हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो की शुरुआत मैं अपने घर पे फुटबॉल के लिली से कर रही हूँ, जो बहुत ही खूबसूरत फ्लावर प्लांट है। ये एक बार खिलते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक के टिके रहते हैं। तो आज की जो मेरी टॉपिक है, ये आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ कि ये है एपिसिया प्लांट, फ्लेम वायलेट प्लांट भी कहते हैं। ये सेमी शेड में चलने वाले हैंगिंग बास्केट ऑर्नामेंटल प्लांट है, जिसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। अब बात करते हैं कि मैं इतने सारे प्लांट्स को वेस्ट क्यों कर रही हूँ, जो कि बहुत आसानी से कटिंग से लग जाते हैं। और देखिए इसमें कितने सारे हैं जिसे मैं फेंक रही हूँ। और ये बहुत आसानी से इसकी एक छोटी सी कटिंग भी आप लगा सकते हैं। इसमें बहुत सुंदर फ्लावर्स आते हैं, और फ्लावर्स नहीं भी आते हैं तो इसकी पत्तियों में एक अलग सी खूबसूरती होती है, जो कि छूने में बहुत ही वेलवेट जैसे होती हैं। और जो आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ कि इसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी तरह से हो रही थी। इसमें छोटे छोटे लाल रंग के फूल आते हैं, जो हैंगिंग बास्केट में लगे हुए बेहद प्यारे लगते हैं। और ये प्लांट लगाना बहुत आसान है, क्योंकि ये प्लांट में ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। इसे ज़्यादा वाटरिंग की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो ये प्लांट है, इसके जो स्टेम है और इसके जो गद्देदार पत्तियां हैं, जो वाटर को होल्ड करके रखती है। ये प्लांट को ज़्यादा ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आसानी से इसकी केयर कर सकते हैं। इस प्लांट की एक छोटी सी कटिंग भी आप लगाते हैं तो ये इजीली लग जाती है। मानसून के सीज़न में आप इसकी एक छोटी सी भी कटिंग आप लगा लेते हैं तो ये लग जाती है, और इसमें से एरियल रूट्स निकलते हैं, जिससे ये प्लांट्स बहुत आसानी से फैल जाते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका रीज़न दिखाती हूँ कि इस प्लांट्स को मुझे फेंकने का क्यों ज़रूरत पड़ा। क्योंकि मेरे हैंगिंग बास्केट जो लगे हुए थे, ये बहुत अच्छी तरह से पहले बुशी लगे हुए थे, पर बाद में जब ये गर्मी ज़्यादा पड़ने लगी, हालांकि ये सेमी शेड प्लेस पे लगे हुए थे, पर इसमें केयरिंग कम होने लग गई थी। अच्छी तरह से मेरी वाटरिंग मैं नहीं दे पा रही थी, जिससे इसकी पत्तियाँ पूरी सूखने लगी थी और ये लेगी से हो गए थे। क्योंकि ये जो प्लांट है, हैंगिंग बास्केट में बुशी बहुत अच्छे लगते हैं। और जैसे कि ये वाले प्लांट्स आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, ये भी बहुत ही सुंदर ऑर्नामेंटल प्लांट है, जिसका नाम क्रीपिंग चार्ली प्लांट है। ये भी ऑर्नामेंटल हैंगिंग प्लांट है, जो कि मिंट लीव्स की तरह दिखाई देते हैं। ये सभी प्लांट बुशी होते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं, पर जो मेरे प्लांट्स हैं वो पूरी पत्तियां सूखने लग गई थी, हालांकि ये फ्लावरिंग कर रहे थे। तो इसके लिए मैं नए मिट्टी बना रही हूँ, और सारे प्लांट्स को अब मैं निकाल के इसकी कटिंग्स दोबारा लगाऊंगी, क्योंकि अब हल्का हल्का बारिश स्टार्ट हो चुका है, तो ये कटिंग्स ईज़िली लग जाएंगे। ज़्यादा गर्मी होने की वजह से मैं इस प्लांट की कटिंग को नहीं लगा रही थी, इसको मैं रहने दी थी। पर अब बारिश स्टार्ट होने लग गई है तो ये प्लांट की कटिंग बहुत आसानी से लग जाएगी, और इसकी जो ग्रोथ होती है बहुत तेज़ी से होती है। तो इसके लिए जो मैं मिट्टी बना रही हूँ वो बहुत ही हल्की मिट्टी बना रही हूँ, क्योंकि ये हैंगिंग बास्केट के लिए लगाने के लिए प्लांट है, जिसमें मैं ऐड की हूँ राइस हस्क, जो बहुत बारीक है। और इसमें मैं खाद डाली हुई हूँ, सॉइल डाली हूँ। आपके पास परलाइट है तो परलाइट ऐड करिए, हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मैं कोकोपीट ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये गर्मियों के समय बहुत ही अच्छा काम आता है। हालांकि कोकोपीट जो हम रेनी सीज़न के लिए फ्लावर लगाते हैं, प्लांट लगाते हैं, उसमें कोकोपीट ऐड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड करके रखता है। पर जो ये मेरी प्लांट है, ये सेमी शेड के नीचे लगने वाले प्लांट हैं, जिसमें कुछ खास बारिश का असर नहीं होता है। पर ये जो कोकोपीट ऐड करने से ये बहुत अच्छी तरह से गर्मियों के मौसम में प्लांट्स को मॉइस्चर देते रहता है। तो जो ये मिट्टी जो मैं बनाती हूँ, एक बार बनाती हूँ साल में, और उसके बाद दूसरे बार मैं इसे चेंज कर देती हूँ। मिट्टी हमें इसलिए चेंज करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसकी न्यूट्रिशन चली जाती हैं, और जो कोकोपीट होता है उसमें कोई न्यूट्रिशन
नहीं होता है। और हमें जब नए मिट्टी हम अगर प्लांट्स को देते हैं तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से होती है। इसलिए जब प्लांट्स सूखने लगे या हम नए कटिंग्स लगा रहे हैं प्लांट्स की, तो उसकी मिट्टी फिर से वापस वेल ड्रेन्ड और अच्छी न्यूट्रिशन वाली बना कर रखें, जिसमें हम भरपूर खाद डाल सकें और प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी तरह से हो सके। मैं इस सॉइल मिक्सचर में रेत ऐड नहीं कर रही हूँ। रेत हालांकि वेल ड्रेन्ड होती हैं। रेत ऐड कर देने से जब हैंगिंग बास्केट में हम रेत का मिक्स डालते हैं, तो जब हम उसमें वाटरिंग करते हैं तो हैंगिंग बास्केट्स बहुत ही भारी हो जाता है। तो ऑलरेडी मैं इसमें राइस हस्क मिला रखी हूँ और इसमें मैं कोकोपीट मिला रखी हूँ, जो कि बहुत ही मिट्टी को भुरभुरी बना रखी है। इसलिए मैं इसमें सैंड का यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारे हैंगिंग बास्केट को मैं निकाल ली हूँ, जिसमें ये पूरे पत्तियाँ सूख गए थे। हालांकि इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी तरह से हो रही थी, पर ये सारे फ्लावरिंग को इसकी पत्तियों को मुझे हटानी पड़ेगी और इसकी नए तरीके से मुझे छोटे छोटे कटिंग्स लगाने पड़ेंगे। और ये बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ हो रहे थे होने को, पर ज़्यादा गर्मी की वजह से इसकी पत्तियाँ सूखने लगी थी, जिसके कारण मुझे इसको नए तरीके से लगाना पड़ रहा है। और इसको बुशी बनाने के लिए आप इसको अच्छी तरह से पिंचिंग करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से बुशी भी हो जाते हैं, बास्केट को कवर कर लेते हैं, क्योंकि इसमें एरियल रूट्स की तरह से गुच्छे में इसके ब्रांचेस लटकने लगते हैं, जो कि बास्केट को कवर कर लेते हैं। तो ये रहा, मैं इसकी कटिंग्स पूरी लगा दी हूँ। बाकी मैं आप लोगों को इसके लगाते वक्त सारी वीडियो शेयर नहीं की हूँ। मैं इसको लगाने के बाद आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये है मेरे टर्टल वाइन के प्लांट, जिसकी कंडीशन बहुत अच्छी तरह से चल रही थी, तो मैं इसे छेड़खानी नहीं की, क्योंकि इसकी ग्रीनरी बहुत अच्छी तरह से बनी हुई हैं। और सारे हैंगिंग बास्केट जो हैं वो मेरे साइड के नीचे ही लगे हुए हैं। और इसके जो छोटे छोटे जो मैं कटिंग्स लगाई हूँ, ये अभी मैं इसमें वाटरिंग कर दी हूँ। और जब भी आप कोई कटिंग्स लगाते हैं तो शाम के समय लगाएं, पर मैं इसे मॉर्निंग को लगा रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ शाम के समय अभी हल्की बारिश हो ही जा रही है और ये बारिश की वजह से इसकी कटिंग्स बहुत आसानी से लग जाएंगे और ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ भी इसकी ले लेंगी। हालांकि मैं इसके एपिसिया प्लांट, फ्लेम वायलेट प्लांट की कई सारी वीडियोस पुराने भी मैं आप लोगों के साथ शेयर की हुई हूँ, जिसमें ये बहुत अच्छी तरह से बुशी हो रखे थे, फ्लावरिंग बहुत अच्छी तरह से हो रहे थे। इसकी वीडियोस मैंने बना रखी हैं और इसकी मैं वापस आप लोगों के साथ इसकी ग्रोथ ज़रूर शेयर करूँगी कि ये किस तरह से अपनी ग्रोथ पे है। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।